तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, मैथमेटिक्स थर्ड के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संडे के दिन हमारा स्पेशल क्लास रहेगा मैथमेटिक्स थर्ड के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स थर्ड वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स थर्ड का एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, फर्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। यानी एक ही वीडियो सीरीज़ को देख के आप मैथमेटिक्स में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स थर्ड के पेपर के अंदर। क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि और भी जो नोटिफिकेशन मिले अदर अदर सब्जेक्ट का वो आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इनका फायदा उठा सकें, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं और बेहतर से बेहतरीन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 200 पेजेस के ये जो पीडीएफ नोट्स है वो आपके सामने मौजूद हैं। और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ मर्ज कर दें, लेकिन इनकेस अगर मर्ज नहीं हो पाता फिर भी पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली नजर आएंगी। एक एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, एक एक कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। बस आपको बने रहना हमारे चैनल के साथ। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसे नोट्स को एक्सेस करना मैथमेटिक्स थर्ड के, वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और डायरेक्टली आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा चैनल के, वहां पे भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले मैथमेटिक्स थर्ड को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैथमेटिक्स थर्ड की हम बात करें तो चूंकि हमारा जो रफ्तार होगा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो चूंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स थर्ड मैथमेटिक्स 1 2 के कंपेयर में काफ़ी इजी है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कंपेयर में काफ़ी इजी है, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड पूरा बेसिकली आपके फॉर्मूला पे ही आधारित है। बस फॉर्मूला आपको देख लेना है, फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, और फॉर्मूला पे आपको बस क्वेश्चन को पुट करना आना चाहिए, वैल्यूज़ को पुट करना आपको आना चाहिए, देन आंसर को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय द न्यूमेरिकल मेथड। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, तो उस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्लास 9 से ही आप इस प्रकार के इक्वेशन को पढ़ते आ रहे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपका है अलजेब्रिक इक्वेशन। बेसिकली क्या होता है, कुछ इक्वेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो fx = 0, यानी प्योरली पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका अलजेब्रिक फंक्शन होगा। यानी इस तरीके का फंक्शन आपके अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर आते हैं। और सेकेंड आपका आता है ट्रांजिशनल इक्वेशन। यानी ट्रांजिशनल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आपको जो अनदर फंक्शंस होते हैं, जैसे कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग बेस 10 हो गया, इस तरीके की चीज़ें जिस इक्वेशन के अंदर आती हैं वो आपका ट्रांजिशनल्स आपके जो इक्वेशंस होते हैं वो कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार के इक्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मेथड वी विल डिस्कस, यानी आज हम मेथड कौन कौन से डिस्कस करेंगे वीडियो सीरीज के अंदर। इसी वीडियो सीरीज के अंदर सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टेप में जानेंगे बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। बाइसेक्शन मेथड के कंप्लीट स्टेप को देखेंगे, कंप्लीट स्टेप हमारा किस तरीके से वर्क करता है। और चूंकि हमारा रफ्तार थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ताकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा ना हो, कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। बस आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। तो बाइसेक्शन मेथड के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मैथमेटिक्स का फंडामेंटल यही होता है कि जब तक आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो बेसिकली आपको ध्यान देना यह है कि आपको क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जैसे ही बाइसेक्शन मेथड को हम कंप्लीट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड द फॉल्स पोजीशन मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड को ही हम कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। सेकंड हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है। देन आपका अगला जो मेथड होगा वो होगा सेकंड मेथड, एंड लास्ट आपका होगा आइटरेशन मेथड, जिसे हम लोग आइटरेटिव मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो गई होंगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग बाइसेक्शन मेथड को देखते हैं, बाइसेक्शन मेथड के वर्किंग रूल को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट f of x = 0 एंड, यानी जो भी आपका जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन मानेंगे और इसको कुछ इक्वेशन के नाम से हम रिप्रेजेंटेट कर देंगे, बी द इक्वेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी को फाइंड करेंगे फॉर द वैल्यू, यानी हीट एंड ट्रायल रूल को अप्लाई करके कुछ वैल्यू पे, अगर मान लीजिए कि हमने x के जगह पे 1 रख लिया, x के जगह पे हमने 2 रख लिया, तो उस कंडीशन में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव वैल्यूज आएंगे। यानी अगर f ऑफ a लेस देन 0 रहा, क्लियर, f ऑफ b ग्रेटर देन 0 रहा, या फिर f ऑफ a एंड f ऑफ b का जो मल्टीप्लीकेशन रहा अगर वो लेस देन 0 रहा, तो इस कंडीशन में बाइसेक्शन मेथड जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो उस कंडीशन में जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, फाइंड द एप्रोप्रिएट रूट यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। यानी बाइसेक्शन मेथड की मदद से हम एक रूट को फाइंड आउट करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। उस रूट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x1 = a + b / 2।
क्लियर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के जगह पे हम x1 के वैल्यू को रखेंगे। तो जहां जहां x इक्वेशन के अंदर हमें दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके का इक्वेशन हमें दिया है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, f1 के वैल्यू यानी f डैश जो आपका fx1 है उसके वैल्यू को पुट करेंगे और उसके साइन को देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। थर्ड हमारा स्टेप इसी के अंदर कह रहा है कि यदि f ऑफ x1 अगर लेस देन 0 है तो जो रूट है वो लाइज करेगा बिटवीन द x1 एंड द सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, यानी जो भी सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा जो हमारा b है उसके बीच में और x1 के बीच में लाइज करेगा। तो x2 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस x1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देन सिमिलरली अगर fx1 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा, a और b के बीच में होगा, यानी a और x1 के बीच में होगा जो कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट था। तो x2 क्या होगा, x2 इज इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2। यानी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम f ऑफ x2 के जगह पे वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और उसको चेक करेंगे, उसके साइन को चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाता, यानी अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि 5th स्टेप में हमें रूट मिल गया कुछ और 6th स्टेप में रूट मिल गया कुछ, उनका जो वैल्यू हमने देखा x का वो अगर लगभग अप्रोक्सीमेट आता है तो वहीं पे हम क्या कर जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे, रोक देंगे हमारे आंसर्स को और वहीं पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्किंग रूल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट है, फंडामेंटल है, एक फिगर के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिप्रेजेंटेड किया गया है। आप इस फिगर को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा ताकि जो कंसेप्ट है वो फिगर के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होता है। आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें क्या करना है, एक रियल रूट फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के लिए। जो इक्वेशन आपको दिया है करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें क्या करना है, रूट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया रूल के अंदर, सबसे पहले हमने बताया कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उससे हम लोग f ऑफ x मान लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको f ऑफ x मानना है, आप कोई भी फंक्शन मान सकते हैं लेकिन स्टेप आपका वही होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल रूल को अप्लाई करेंगे। तो जहां जहां हम a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो जहां जहां आपका x है वहां पर हम लोग एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे। तो हमने चेक किया कि f ऑफ 1 पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है तो वो निगेटिव में आ जा रहा है और f ऑफ 2 पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव में आ जा रहा है। यानी दो वैल्यूज आपके मिल गए, दो वैल्यूज आपके मिलने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों वैल्यूज आपके मिल गए। तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा इसके नजदीकी रूट में जाएंगे, यानी 1 और 2 के बीच में आपका जो रूट होगा वो लाइज करेगा। लेकिन 1 और 2 के नजदीक की अगर हम बात करें तो 1.5 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, 1.5 से लेके 1.8 तक के रूट को चेक किया। तो चूंकि 1.5 पे हमारा माइनस में आ रहा था, 1.6 में भी माइनस में आ रहा था, चूंकि फंडामेंटल क्या कहता है कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। तो चूंकि दोनों माइनस है, फिर हमने 1.7 पे चेक किया, ये भी माइनस आ रहा था, 1.8 पे चेक किया तो ये प्लस आ रहा था। तो हमने क्या किया, इन दोनों रूट्स को ले लिया, यानी 1.8 और 1.7 को हमने क्या किया, ले लिया। यानी ए के वैल्यू को हमने 1.7, बी के वैल्यू को 1.8 ले लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला को अप्लाई किया जो कि एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो हमने अप्लाई किया x1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a का वैल्यू कितना है, 1.7 है, b का वैल्यू 1.8 है, डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो 1.75 आएगा। अब इस 1.75 के वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, हम इस 1.75 के वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो कि इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया तो हमने देखा कि जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट है वो किसके किसके बीच में लाइक करेगा, वो रूट आपका x1 के बीच में और b के बीच में लाइक करेगा। अगर ग्रेटर देन रहता तो वो क्या होता, 1.8 सॉरी वो क्या होता, वो आपका उस वैल्यू के अकॉर्डिंग और 1.8 के अकॉर्डिंग लाइक करता। तो यहाँ पे हम सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे x2 को। तो x2 को अप्लाई करने के लिए क्या होगा, 1.78 और साथ ही साथ जो हमने दूसरा वैल्यू लिया 1.8 वो आपका ऐड होगा और 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1.775 होगा। और उसी तरीके से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो जैसे ही हम इस फंक्शन के अंदर रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो माइनस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका रूट होगा फिर से क्या होगा, फिर से आपके इसके वैल्यू के बीच में लाइज करेगा। तो हमने क्या किया, फिर से रूट को ले लिया 1.775 और हमने क्या लिया, b के वैल्यू को 1.8 लिया। तो हमने थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट किया। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे
तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू निगेटिव में आएगा। और ये प्रोसेस कब तक हमें करते रहना है, जब तक एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाता। तो चूंकि अभी निगेटिव निगेटिव ही मिल रहा है तो हम एक बार और आगे बढ़ेंगे। तो हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट किया, फोर्थ में भी हमें निगेटिव में मिला और इस वैल्यू को हमने फिर से क्या किया, फंक्शन के अंदर रखा और फंक्शन के अंदर रख के हमने फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट किया। तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट पे आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो रूट आपका किसके किसके बीच में लाइज करेगा, यहाँ पे आपके रूट जो होंगे वो चेंज होंगे। तो इसके बीच में और इसके बीच में, यानी ए के बीच में और x5 के बीच में आपका रूट होगा। तो हमें क्या करना है, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। और ये कब तक करना है, जब तक कि रूट आपके लगभग यानी x के जो वैल्यू है लगभग बराबर ना आ जाए, तब तक ये अप्लाई करना है। तो सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट रूट को हमने फाइंड आउट किया। तो सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट रूट आपका फिर से माइनस में आया, फिर से हमें माइनस में मिला। तो फिर से हमने उस रूल को अप्लाई किया, माइनस वाले रूल को, और उसके अकॉर्डिंग हमने रूट को फाइंड आउट किया, ए और वी को फाइंड आउट किया। और फिर से हमने चेक किया और यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा रूट है कहीं ना कहीं x7 पे और x6 पे लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग बराबर है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक लगभग बराबर है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको पता है कि जो चीज़ें होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। तो हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट रूट ले लिया, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट करना रहता है। तो x का जो वैल्यू होगा 1.796 आपका होगा। क्लियर। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन के भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट, वही रूल अप्लाई होगा। एफ हम लोग मानेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, ए और बी को फाइंड आउट करेंगे, हिट एंड ट्रायल रूल को अप्लाई करेंगे। और आपको कोशिश करना है कि आप नजदीकी रूट पे पहुंचे। और ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट वाले ही रूट लेने, आप 1 2 3 इस तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर 2 और 3 आप लेके चलेंगे तो स्टेप जो होंगे, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट रूट होंगे, वो क्या होंगे, वो थोड़े से बढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में हमने इसको अप्लाई किया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को और उसके वैल्यू को पुट किया, उस फंक्शन के अंदर हमने पुट किया तो हमें कुछ वैल्यू मिला। देन हमने सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट किया, तब हमें कुछ वैल्यू मिला। फिर से हमने थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट को, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट को, क्योंकि मैंने अभी अंडरस्टैंड कराया, आपको समझाया चीज़ें, इसीलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। और यहाँ से हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। और जो आपका वैल्यू है वो लगभग x5 के अकॉर्डिंग x4 में और x5 में लगभग जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग बराबर आ रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला जो मेथड है वो है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो फिगर है, इसका जो ग्राफ है आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ग्राफ को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है x1 का, जो कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। x1 इजिकल टू x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई f डैश x0, और x2 का वैल्यू होगा x2 इजिकल टू x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f डैश x1। ओके, अब इसी तरीके से हमें रूल फाइंड आउट देख लेना है कि किस तरीके से न्यूटन रैप्सन मेथड का रूल काम करता है। तो इसमें भी वही है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, fx इजिकल टू 0 हम लोग मान लेंगे। और हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ए और बी फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, x0 फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि एक ही रूट की यहाँ पे बात होगी। तो x0 हमें फाइंड आउट करना होगा फॉर द नियरेस्ट रूट। एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, उस वैल्यू को, यानी x0 पे हमें फंक्शन के वैल्यू जो दिए रहेंगे, फंक्शन के जो इक्वेशन दिए रहेंगे उसमें x0 को पुट करना होगा। उसमें जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसके बाद उसके अंदर जो x0 रहेगा उसके वैल्यू को पुट करना होगा। देन थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालना होगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हमें x1 का वैल्यू मिलेगा, x1 इजिकल टू x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई f डैश x0। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, f ऑफ x1 फाइंड आउट करना होगा और f डैश x1 फाइंड आउट करना होगा। यानी उस डेरिवेटिव में हमें x1 के वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा कि f x1 पे और f डैश x1 पे कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना होगा। तो सेकंड के लिए सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा, यानी x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f डैश x1। इसी तरीके से थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो कि यूज होता है, जो कि जनरल फॉर्मूला आपका है xn इजिकल टू xn-1 माइनस fxn-1 डिवाइडेड बाई f डैश xn-1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ आइए डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0 बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड एंड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है, fx हमने मान लेना है। तो हमने मान लिया, इक्वेशन 1 हमने इसको दे दिया, x³ माइनस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0 दिया। अब हमें x0 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा,
तो हमने देखा कि जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 पे हमने रखा तो देखा कि एक ग्रेटर द वैल्यू आ रहा है, और 1 पे हमने देखा तो नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो हमने 0.5 ले लिया ताकि जो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम जाने पड़े, यानी कम स्टेप में ही हमें जो वैल्यू है वो मिल जाए, इसीलिए हमने पॉइंट के अंदर लिया। तो 0.5 पे हमने चेक किया तो नेगेटिव आ रहा है, 0.4 पे भी चेक किया वो भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 0.3 पे पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने वैल्यू क्या लेना है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही वैल्यू लेना है या यही लेना है। यहाँ पे हमने 0.3 लिया तो आपको 0.3 ले लेना है, और यहाँ से हमें क्या करना है fx0 यानी इस फंक्शन के अंदर, यानी इस फंक्शन के अंदर जो 0.3 है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप पुट करेंगे तो जो वैल्यू होगा वो 0.127 होगा। इसी तरीके से हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन के लिए, तो 3x² - 3 होगा, और इस इक्वेशन के अंदर जो fx0 है यानी 0.3 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.3 रखेंगे तो -2.73 आपका आएगा। अब हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हमें फाइंड आउट करना है न्यूटन रैप्सन मेथड की मदद से। तो हमने x1 अप्लाई किया, x1 = x0 - fx0 / f'(x0)। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो x1 का वैल्यू निकलेगा उस x1 के वैल्यू को जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर तो आपका जो वैल्यू होगा वो इतना आएगा, और डेरिवेटिव के अंदर आप पुट करेंगे तो वैल्यू जो होगा वो इतना आएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो x1 - fx1 / f'(x1) होगा, और इस तरीके से जो हमारा x1 का वैल्यू है, f(x1) का वैल्यू है, f'(x1) का जो वैल्यू है, इन वैल्यू को बस फॉर्मूला में पुट कर देना है तो हमें x2 के वैल्यू मिल जाएंगे। अब इस x2 का वैल्यू को हमें उस फंक्शन के अंदर रखना है। देन जैसे ही हम फंक्शन के अंदर रखेंगे हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, 4th डेसिमल प्लेसेस तक लगभग जो वैल्यू हैं वो लगभग आपके सिमिलर आ जाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 0.3472 के अकॉर्डिंग होगा। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, कुछ दायरा, इसमें रॉकेट साइंस आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार के भी इक्वेशन है, कुछ मानने वाले टर्म्स भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ 48, यानी 48 का आपको क्यूबिक रूट लेना है। तो हमने मान लिया कि x = 48, क्यूब का मतलब पावर 1/3, तो पावर हम 1/3 हमने दिया। अब ये 3 पावर में है, इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे x का पावर 3 हो जाएगा और = 48 हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 3 - 48 होगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया, इसको हमने फंक्शन मान लिया। बस कुछ नहीं करना है, फंक्शन आपका सामने है, हमें x0 x1 इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है और न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई कर देना है, और तब तक अप्लाई करना है जब तक कि हमें 2 सिमिलर वैल्यू नहीं मिल जा रहा है, तब तक हमें अप्लाई करना है। तो हमने बारी बारी से सारे स्टेप्स को अप्लाई किए तो हमने देखा कि लगभग जो वैल्यू है वो x2 का वैल्यू और x1 का वैल्यू लगभग सिमिलर मिल रहा है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमें क्या है, आंसर जो है वो अप टू मिल चुके हैं। अगला हमारा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय द रेगुलर-फॉल्सी मेथड, यानी रेगुलर-फॉल्सी मेथड की मदद से किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर होता है। तो आप देख सकते हैं एक ग्राफ उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, और चूंकि हम डायरेक्टली एग्जांपल पे ही आते हैं और वर्किंग रूल पे ही आते हैं किस तरीके से हम उसके वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, वही स्टेप जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम फंक्शन मान लेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, इक्वेशन 1 हम मानेंगे। अब हम फाइंड करेंगे x0 को, और हम क्या करेंगे, x1 को फाइंड आउट करेंगे। यदि आपका fx0 <0 हो और fx1 क्या हो, <0 हो, या फिर fx0 और fx1 का जो प्रोडक्ट हो वो अगर <0 हो, तो उस कंडीशन में जो आपका इक्वेशन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, वो x0 और x1 के बीच में होगा, जो हमें रूट मिला रहेगा, जो हमें फाइंड आउट हमने किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है x2 = x0 fx1 - x1 fx0 / fx1 - fx0। ये अब हमें क्या करना है, जो x2 का वैल्यू निकलेगा उसको हमें फंक्शन के अंदर रखना है, और उसके साइन को देखना है कि वो पॉजिटिव दे रहा है या निगेटिव दे रहा है। अगर वो पॉजिटिव देगा, यानी अगर वो निगेटिव देगा तो उस कंडीशन में हम रिप्लेस कर देंगे x0 के वैल्यू को x2 से। अगर वो पॉजिटिव देगा तो हम रिप्लेस कर देंगे x1 के वैल्यू को x2 से। इसी तरीके से हम स्टेप को अप्लाई करते जाएंगे, और यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट हमें फाइंड आउट करना रहेगा, तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। डायरेक्टली एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x = cos x, तो यहाँ पे आपका पावर की इक्वल टू उधर पावर जो आपका इक्वल टू के उधर cos x है, तो इधर हम लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको हमने फंक्शन मान लिया। अब चूंकि हमें क्या करना है, हमें x0 और x1 के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू आना चाहिए। तो हमने चेक किया
कि 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो आ रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा डेसिमल वाले वैल्यूज़ को ले लिया ताकि हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो मिल सके। तो हमने 0.5 0.6 पे चेक किया तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू हमें मिल चुका है। तो हमने उसको ले लिया x0 को 0.5, x1 को 0.6। अब हमने क्या किया, जो फंक्शन दिया है उसके अंदर हमने x0 के वैल्यू को रखा, उसके अंदर हमने x1 के वैल्यू को रखा, तो हमें जो फंक्शन का रूट है वो मिल चुका है। और उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया, वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद हमने देखा कि x2 का वैल्यू इतना आ रहा है। अब इस x2 के वैल्यू को हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर रखना है। तो जैसे ही हमने फंक्शन के अंदर रखा तो हमारा जो वैल्यू है वो 0 से क्या मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, यानी माइनस में आ रहा है। तो हमें क्या रिप्लेस करना है यहाँ पे, चूंकि हमने बताया है कि अगर लेस देन आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, x0 को x2 से रिप्लेस कर देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमने क्या किया, रिप्लेस किया, x0 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये आपके जो वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगे। और उसके बाद हमें सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई कर देना है। वही प्रोसेस, वही कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट के अंदर आपको वही फंडामेंटल अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा बहुत जो रूट है वहाँ पे आपको चेंजिंग करना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बस फॉर्मूला पे ये सारी चीज़ें हैं। और दो अगर सिमिलर रूट्स आपको मिल जाए वहीं पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा, वहीं पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके निकल जाएंगे। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, सारे वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं, बस आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से चीज़ों को खत्म करके आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाए। अगर आपका है सेकंड मेथड, जो कि आपका इंप्रूव फॉर्म है किसी भी रेगुलर फॉल्सी मेथड का, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको 0 को इक्वल लेंगे फॉर द गिवन इक्वेशन। एंड सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, x = 0 लेंगे, यानी x0 एंड x1 सच दैट द fx0 इज लेस देन 0 और द fx1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x0 का जो वैल्यू है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग लेस देन हो और जो fx1 हमने निकाला हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, या फिर fx0 और fx1 का जो प्रोडक्ट हो वो लेस देन 0 हो। ओके, उसके बाद हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को अप्लाई करेंगे। तो x2 का जो फॉर्मूला होगा वो x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0 होगा, और हम फाइंड करेंगे fx2 को। क्लियर। अब जैसे ही हमें fx2 को हमने निकाला तो हमें सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हमने x3 ले लिया। चूंकि आप यहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे थर्ड होगा तो वहाँ पे 4 होगा। तो इस तरीके से स्टेप बढ़ेगा और फार्मूला का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ेगा, और हम अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमें एक सिमिलर रूट ना मिल जा रहा हो। तो हमने अप्लाई किया, ये आपका एक जनरल फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म निकल के आता है किसी भी फॉर्मूला का, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 1 इज इक्वल टू 0 बाय द सेकंड मेथड अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को आप देखिए, फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें x0 और x1 को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, हीट एंड रूल ट्रायल जो रूल है वो अप्लाई करना है। तो हमने उसको अप्लाई किया, तो 1 और 2 पे आपको वैल्यू एक पॉजिटिव निगेटिव मिल रहा है, यानी 1 और 2 के वैल्यू के नज़दीक आपके जो वैल्यू है वो रहेंगे। तो हमने डेसिमल के वैल्यूज़ ले लिए ताकि जो रूट है उन तक हम जल्दी पहुँच सके। तो हमने क्या किया, x0 को 1.3 ले लिया और x1 को हमने 1.4 ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर x0 को पुट किया और फंक्शन के अंदर हमने x1 को पुट किया। तो fx0 के लिए अलग वैल्यू निकला, fx1 के लिए अलग वैल्यू निकला। उसके बाद हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के फॉर्मूला को अप्लाई किया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया तो हमारे पास इतना वैल्यू आया x2 का। अब इस x2 के वैल्यू को हमने फंक्शन के अंदर रखा। जैसे ही फंक्शन के अंदर आप रखेंगे आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगा जो कि 0 से छोटा है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू के लिए हमने सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को अप्लाई करेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को हमने अप्लाई किया तो x1 fx2 माइनस x2 fx1 डिवाइडेड बाई fx2 माइनस fx1 है। चूंकि हमें fx2 का वैल्यू है पता है, fx1 का वैल्यू हमें पता है, सारी चीज़ें दिए गई हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया तो हमें लगभग रूट जो है वो मिल रहा है, लेकिन थोड़े बहुत वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं रूट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और चेक किया, तो हमने चेक किया और देखा कि जो रूट है लगभग यहाँ पे और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो नंबर है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें कवर अप हो रही होंगी आपको। उसके बाद आपका आता है डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस ऑपरेटर, यानी अगर आपका फंक्शन दिया रहा है f(x) विद द गिवन फंक्शन एंड h इज एनी फिक्स्ड वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू द एन टर्म्स सच दैट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस h। इस तरीके से ये वैल्यू होंगे वो बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे जो h होगा वो क्या होगा, वो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा फॉर द ऑल द xi एंड इक्वी डिस्टेंस। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और यहाँ पे अगर
ई स्क्वायर रहेगा एफ ऑफ एक्स के लिए तो एक एक्स प्लस 2h हो जाएगा। अगर इन्वर्स रहेगा तो एक्स माइनस एच हम लोग कर देंगे। अगर इन्वर्स का पावर 2 रहेगा तो उसमें हमें एफ ऑफ एक्स माइनस 2h करना होगा। अगर पावर 1/2 रहेगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 करना होगा। उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आता है जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंटेड करते हैं, जो ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, और इसको हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसके अकॉर्डिंग जो स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बस कुछ नहीं करना है, सेपरेशन अप्लाई कर देना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू को, तो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने वैल्यूज़ दिए गए हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें उसको चेंज करना है। ये आपका fx1 है वो y1 के लिए लिया गया, fx0 किसके लिए लिया गया, y0 के लिए लिया गया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है तो y1 माइनस y0 हुआ है, यहाँ पे 1 है तो y2 माइनस y1 होगा, यहाँ पे 2 है तो y3 माइनस y2 होगा। इस तरीके से आप जो कंसेप्ट है उनको बना सकते हैं। अगला आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिफाइन करने का जो तरीका है वो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग फॉर्मूला है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेपरेशन आपके सामने बनेगा। चूंकि वक्त आपका ज़्यादा ना लेते हुए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द सारी चीज़ों को कवरअप किया जाए, और चूंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें कवरअप नहीं होंगी। उसके बाद आपका फोर्थ है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जिसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंटेड करते हैं, डेल से, तो उसको हम क्या करेंगे डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, ये फॉर्मूला है। उसके बाद आपका आता है एवरेजिंग ऑपरेटर जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। और यहाँ पे कुछ रिलेशंस होते हैं बिटवीन द डिफरेंस ऑपरेटर जिसमें हमें प्रूफ करना रहता है कुछ क्वेश्चन को, जैसे हमें प्रूफ करना है डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1, अपोजिट डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर 1, और डेल इज इक्वल टू ई का पावर 1/2 माइनस ई का पावर माइनस 1/2। इसी तरीके से म्यू के फॉर्मूला को, यानी अलग अलग जो फॉर्मूला है उसके डेरिवेशन को हमें करना है। तो डेरिवेशन आपके सामने मौजूद है, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है, आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस इनको ब्रेक करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक होने के बाद कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको लिख देना है और सारी चीज़ें सारे सेपरेशन हमें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। बस सारी चीज़ आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें कवर अप नहीं होंगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ओके, यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स हैं, यानी लगभग हमें 9 क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस करने थे, तो ये 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को अभी आज देख सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, बस हमें मान लिया है हमने चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को चेंज किया है। और ई के जगह पे जो हमें ऑपरेटर वाला फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारा खेल इसके अंदर फॉर्मूला का है। जितना ज़्यादा फॉर्मूला को याद करेंगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, सारी चीज़ें कवर अप होती जाएंगी आपको। ओके, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो प्रूव करने वाली है, जैसे डेल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई ई इंटू ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर ई का पावर एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स हमें प्रूव करना है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें एलएचएस के अकॉर्डिंग प्रूव करना रहेगा, तो आरएचएस हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं है, बस कॉमन वगैरह लेना है, फॉर्मूला को पुट करना है, साइन वाले फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो कि आपका ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो ई का पावर एक्स आपको मिल गया। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन के लिए भी हम वही अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जहाँ तक आपको आ रहा है वहाँ तक ही आप छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रहता मैथमेटिक्स के अंदर, जहाँ तक आपका सही है वहाँ तक आपको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली उसमें बात नहीं है। अगला आपका आता है इंटरपोल्यूशन। इंटरपोल्यूशन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसमें कुछ एक्स और वाई दिए रहते हैं, कुछ आपको चार्ट दिया रहेगा, जैसे x0 x1 x2 अप टू n टर्म्स एंड y0 y1 y2 अप टू n टर्म्स, और x इज इक्वल टू xy यानी fxi, और xi जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा xi और कॉमा xn को। इसी में आपका आता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट इंटरपोल्यूशन फार्मूला, यानी न्यूटन फॉरवर्ड के लिए कौन से इंटरपोल्यूशन जो फार्मूला होता है वो अप्लाई होते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x1 के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h1, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h, और यहाँ पे आपका xn क्या होगा, x0 प्लस nh होगा, तो यानी फॉर द इक्वल इंटरवल पॉइंट। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा fx का वो क्या होगा, y0 प्लस p डेल y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0। इसी तरीके से ये टर्म बढ़ते चलेंगे आएंगे, जितने टर्म की रिक्वायरमेंट हमें होंगी वहाँ तक हम टर्म्स को अप्लाई करेंगे। और p का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h, और यहाँ से जो x होगा वो क्या होगा, x0 प्लस ph होगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि अलग अलग फॉर्मूला यूज़ किए गए हैं, जिसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला है, और यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला है, स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला है, लैग्रेंज इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला है फॉर द यूनिक इंटरवल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरवल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे कि हम किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स वाई दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेल वाई फाइंड आउट करना रहेगा। तो डेल वाई हमें फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, डेल वाई जीरो हमें अगर फाइंड आउट करना है जीरो पोजीशन पे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसमें से इसको माइनस करना होगा। और यहाँ पे अगर हमें वाई वन फाइंड आउट करना है इसके लिए, तो यहाँ से वाई टू माइनस वाई वन करना होगा। इसके लिए फाइंड आउट करना है तो इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसी तरीके से इसमें इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, देन यहाँ से ये टर्म कब तक अप्लाई होंगे, जब तक कि हमें जीरो पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक ये टर्म अप्लाई होंगे। और वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पावर में इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, अप टू 5 तक यहाँ पे अप्लाई होगा। और पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम 3 होती है, आपको पता होनी चाहिए। ये पॉइंट है कुछ। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। यहाँ पे आपके वैल्यूज दिए गए हैं, आप वैल्यू को देखिए। यहाँ पे एक्स दिया गया है 0 1 2 3, एफ एक्स दिया गया है 1 2 1 10। तो यहाँ में हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 4 पे वैल्यू कितना है और उसके डेरिवेटिव पे वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी ये बनता है कि हमें एक फंक्शन को ड्राइव करना होगा, तभी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे कि फंक्शन की जगह 4 रखेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश के जगह 4 रखेंगे तो कितना आएगा। तो हमने सबसे पहले चार्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिवाइड कर लिया। 0 1 2 3 दिया हुआ है आपका, 0 1 2 3 हमने लिख लिया। यहाँ पे वाई में यानी एफ एक्स को वाई लिखते हैं तो 1 2 1 10 दिया हुआ है। तो हमें क्या किया, सबसे पहले डेल वाई फाइंड आउट किया। तो 2 में से 1 गया, 1 आया, यहाँ से यहाँ गया -1, यहाँ से ये, तो यहाँ पे 9। फिर इसी तरीके से डेल स्क्वायर यहाँ से यहाँ, तो आपका -2, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। तो डेल का पावर 3 यानी लगभग 3 टर्म्स वाले फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। और चूंकि आपको पता है कि x0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में और y0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और h का वैल्यू यानी h का वैल्यू क्या, इसके बीच का इंटरवल का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे आप देखिए 1 1 का गैप है, तो यहाँ से 1 आपका h का वैल्यू होगा। p का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, p का वैल्यू निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। डेल वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, उसके डेरिवेटिव को हम निकाल देंगे। तो हमें 4 पे फाइंड आउट करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 4 रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास इतना वैल्यू मिलेगा। जहाँ जहाँ डैश है उसके अंदर हम लोग 4 को रखेंगे तो हमें 46 मिलेगा। क्लियर। इसी तरीके से ये कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और चूंकि मैथमेटिक्स थर्ड में हम केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ही डिस्कस करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन पे ही आधारित होता है। उसके बाद आपका आता है बैकवर्ड में कुछ नहीं करना, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें नहीं है। फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, कंसेप्ट वही है आपका। क्लियर। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें वही हैं, सिमिलर कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है और सिमिलर इंटरवल आपको दिया रहेगा। उस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को चेकआउट करना रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें n के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में xn यूज हो रहा है, यानी लास्ट टर्म हमारा कितना है। तो लास्ट टर्म हमारा 45 है इस क्वेश्चन के अंदर। आप देख सकते हैं लास्ट x का वैल्यू 45 है और यहाँ से p का वैल्यू निकल ही जाएगा और फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे 42 हम अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 42 पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा चीज़ें। तो 42 पे आप सिंप्लीफाई कर देंगे डायरेक्टली, तो आपका 219 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे आप 7.5 को डायरेक्टली पुट कर दीजिएगा। पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला आपका आता है स्टिरलिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यूज़ होता है। अलग अलग इंटरवल दिया रहेगा आपको अलग अलग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए y0 प्लस डेल y0 प्लस डेल y-1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी प्लस डेल पी स्क्वायर टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस। इसी तरीके से ये फॉर्मूला जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, जितने टर्म की रिक्वायरमेंट होगी उतने टर्म तक ये जाएगा। और p का फॉर्मूला होगा x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। ओके। और यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस जो टेबल होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हैं। वही कंसेप्ट है हमारा, कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप समझ सकते हैं इजीली। यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है। अलग अलग इंटरवल में हमें अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन है वो माइनस करके हमें फाइंड आउट कर लेनी है। माइनस करके हम अप्लाई करेंगे चीज़ों को, यहाँ तक हमारा 3 टर्म तक आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, x0 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, और साथ ही साथ सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और p का फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पे जो p का वैल्यू होगा वो 0.5 आएगा माइनस में। अब इस p का वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसके अंदर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3 टर्म तक अप्लाई करना है, तो यहाँ तक ये फॉर्मूला होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 35 रख देंगे, तो आपका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, चीज़ें कवर अप नहीं होंगी। अगला आपका आता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यानी डिवाइडेड वाला पोर्शन इसमें अप्लाई होता है। यानी डिवाइड हम अप्लाई करेंगे टेबल के अंदर, तो कुछ इस प्रकार के इंटरवल आपको दिए रहेंगे। डिवाइड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इसमें जो आपके ट्रायंगल होगा उसमें एक आपको लाइनिंग मिलेगा। तो डेल y0 अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 करना होगा। अगर हमें y1 फाइंड आउट करना होगा तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करना होगा। अगर y3 फाइंड आउट करना होगा, y2 फाइंड आउट करना होगा तो y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 करना होगा। इसी तरीके से अगर आपको डेल स्क्वायर y0 फाइंड आउट करना है
तो आपको डेल y1 माइनस डेल y0 करना होगा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0 करना होगा। इसी तरीके से अगर आपको डेल स्क्वायर y1 फाइंड आउट करना है तो डेल y2 माइनस डेल y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 आपको करना होगा। इसी तरीके से आपको फॉलो करते जाना है स्टेप, और इस तरीके से फॉर्मूला आपको ड्राइव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कुछ फॉर्मेशन है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन दिए गए हैं कि अगर इस तरीके की इंटरफेस आपको दिया रहेगा तो इस तरीके से हम वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पे आप सारी चीज़ों को समझ जाइएगा, सारी चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये बेसिकली अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्रीवियस में हमने जो भी डिस्कस किया वो इक्वल इंटरवल के लिए था, लेकिन ये इंटरपोल्यूशन अनइक्वल इंटरवल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप अनइक्वल इंटरवल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो ये अनइक्वल आता है। तो यहाँ पे हमें 4 और f'4 के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यानी यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ों को ड्राइव करना होगा। तो टेबल में हमने इसको अप्लाई किया, 0, 2, 3 और 6 के वैल्यू को यहाँ पे हमने लिखा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फंक्शन यानी y का जो वैल्यू दिया हुआ है 64870 यहाँ पे 729 792 उसको हमने अप्लाई किया। अब चूंकि हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है 0, तो इसमें से इसको हमें डिवाइड कर देना है, फिर इसमें से इसको डिवाइड कर देना है, इसमें से इसको डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से इसमें से इसको और 3 माइनस 0 करना है। उसके बाद हमें इसमें से इसको और 6 माइनस क्या करना है, 2 करना है। इसी तरीके से ये क्या होगा, 3 तक जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 तक के वैल्यू को हमें अप्लाई करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है। बस जहाँ जहाँ हमें x दिया है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर देना है। फंक्शन हमारा निकल चुका है, फंक्शन आपका ये है, डेरिवेटिव आपका ये है। फंक्शन में वैल्यू को पुट करना है 4 को, और डेरिवेटिव में वैल्यू को पुट करना है 4 को। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका आता है इंटरपोल्यूशन फॉर द अनइक्वल इंटरवल। तो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द डेटा पॉइंट विच अनइक्वल इंटरवल है, दैट मीन्स x0 x1 x2 x3 x4 इस तरीके के टर्म्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला उसके लिए है जो आपका इंटरपोलेशन अनइक्वल इंटरवल के लिए यहाँ पे एक अच्छी तरीके से क्लासीफाई किया गया फॉर्मूला को। ये बेसिकली लैग्रांजेस पे आधारित होता है, तो लैग्रांजेस के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं सारे फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। वैल्यू को आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में पुट कर देना है, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 जितने टर्म्स तक रहेगा उतने टर्म्स तक हमें करना है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन y0 का करना है और उसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है, बस बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। सारी चीज़ें ईजी हैं, आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर इंटरवल दिया रहेगा x y तो x0 x1 x2 इस तरीके के टर्म तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसमें आता है इक्वल इंटरवल अनइक्वल इंटरवल। तो इस यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन फार्मूला। तो यहाँ पे y(x) दिया है कि y0 प्लस पी डेल y0 प्लस पी इंटू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल का पावर 3y0। इसी तरीके से ये टर्म बढ़ते जाएंगे और p का जो फॉर्मूला होगा वो x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h होगा, और x क्या होगा x0 प्लस पी एच होगा। विथ रिस्पेक्ट टू हमें p क्या होगा करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इस तरीके का टर्म होंगे, एच आपका आएगा उसके अंदर, तो इस तरीके के टर्म निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना रहेगा तो डायरेक्टली 1h² कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म अप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द dy बाई dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेटिव पे जो वैल्यू है x 1.5 पे वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिंप्लीफाई किया और टेबल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद जो आपका x0 है, x0 का वैल्यू की जरूरत है हमें, तो x0 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.5। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर 1.5 दिया हुआ है, चूंकि 1.5 पे हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। h यानी इसके बीच का इंटरवल कितना है 0.5 है, तो 0.5 हमने अप्लाई किया। फॉर्मूला को डायरेक्टली हमने अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर देना है, कुछ नहीं है, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हो जाएंगी। ओके, अगला आपका आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला इसमें अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे अगर आपका a और b इंटरवल दिया रहेगा f(x) dx इजिकल टू, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a से b y dx भी लिख सकते हैं। और h का जो फॉर्मूला होगा वो b माइनस a डिवाइडेड बाई n होगा। और x0 क्या होगा, 0 होगा, x1 क्या होगा, x0 प्लस h होगा, x2 क्या होगा, x0 प्लस 2h होगा। इसी तरीके से ये टर्म बढ़ते जाएंगे और इसमें हम लोग ट्रिपेजोइडल रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, 1/3 रूल, वेडल्स रूल, सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला दिया हुआ है, इंटरवल x0 से xn तक रहेगा h/2 y0 प्लस y1 प्लस 2 इंटू y1 y2 y3 अप टू n-1 टर्म तक फॉर द एनी वैल्यू ऑफ n। तो ये आपका ट्रिपेजोइडल रूल का फॉर्मूला है। और यहाँ पे सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, h/3 होगा और y0 y1 रहेगा। n आपका अगर जितना भी टर्म तक रहेगा उतने टर्म तक हम लेंगे और वहाँ पे 4 इंटू आपका जो जितना भी ऑड वाला टर्म रहेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जितना इवन वाला टर्म रहेगा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा उसका।
और सिम्पसन थ्री रूल में हम क्या करेंगे, वही अप्लाई करेंगे और वही अप्लाई करके 2 के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन जो 3 का डिवीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। वेडल्स रूल में 3h/10 होगा और ये फार्मूला अप्लाई होगा। आप इस फार्मूला को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। इस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सिम्पसन, ट्रेपेजोइडल और वेडल्स रूल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एन का वैल्यू चूंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 अपर लिमिट, तो एच का वैल्यू क्या होगा 6 - 0 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू हो 1 आएगा। तो अब एक्स एन हमें देखना है, तो x0 + NH है फॉर्मूला, और वाई एन क्या है, वाई एन आपका 1/1 + xn² है। तो यहाँ पे आपका जो x0 होगा सबसे पहले क्या होगा 0 होगा, y0 क्या होगा, y0 आपका 1/1 यानी 1 होगा। अब x1 क्या होगा, x0 + h होगा, क्योंकि n के जगह पे हमने क्या किया 1 पुट किया, तो h के जगह पे हमने 1 पुट किया तो आपका x1 1 आया। यहाँ पे हमने क्या किया y1 में पुट किया वैल्यू को, तो 0.5 आया। इसी तरीके से हमें वैल्यू को पुट करते जाना है, तो हमें लगभग 5-6 टर्म तक ले लेना है, ज़्यादातर नहीं, ज़्यादा 6 टर्म तक आप ले सकते हैं, उसके बाद आप कितना भी चाहें ले सकते हैं, लेकिन 6 तक काफ़ी है। और बस आपको फार्मूला में पुट करना है ट्रेपेजोइडल रूल के, तो ट्रेपेजोइडल रूल के फार्मूला में पुट करना है जो आपका y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 वाले जो वैल्यू है वो निकले हुए हैं, बस अप्लाई कर देना है। सिम्पसन 1/3 के रूल में अप्लाई करना है फार्मूला को, फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, वैल्यूज़ दिए हुए हैं, बस आपको वैल्यू को पुट कर देना है, इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है जो रिवर के अकॉर्डिंग दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी, और किसी भी रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपका है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका a1x + b1y + c1z = d1 दिया रहेगा, a2x + b2y + c2z = d2 दिया रहेगा, a3x + b3y + c3z = d3 दिया रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, x = b के टर्म में उसको लिखना होगा, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 आपका c1 c2 c3 इस तरीके से हमें लिखना होगा, और x y z हमें लिखना होगा, और d1 d2 d3 हमें लिखना होगा। और उसके अकॉर्डिंग हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, क्राउड्स मेथड, जैकोबी मेथड, ये सारे मेथड्स हमें अप्लाई करने होंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। और ये कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, जो कि ये तीनों डायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। ओके, इसमें हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कंसीडर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन a1x + b1y + c1z = d1, a2x b2y c2z = d2, यानी इस तरीके से इक्वेशन आपको दिया रहेगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्लियर करेंगे। इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में हम लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखने के बाद आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम निकालेंगे। तो ये क्या होगा, अगर आपने मैट्रिक्स अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको सारी चीज़ें कवर अप होंगी। तो यहाँ पे सी क्या होगा, a सच दैट b होगा, और इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को सी में इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी जो भी हमें मैट्रिक्स रहेगा उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। देन उसके बाद हमें एक्लन फॉर्म में उसको लिखना होगा, और अगला हमें हमारा क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन का हमें जो हमें मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। ओके, और यूजिंग द बैक सब्सटीट्यूशन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी बैक सब्सटीट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया ताकि जो हमारा मेन फॉर्मेट है वो मेन फॉर्मेट आ जाए। लाइन को हमने इधर उधर ऊपर नीचे कर दिया है इसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। तो मैट्रिक्स आपका जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें लिख दिया हमने। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, सारे जो वैल्यूज़ दिए हैं ये वाले, उनको हमें सिमिलर लिखना है, और यहाँ पे डॉट डॉट का निशान देके ये जो वैल्यू है उनको लिखना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको रूल को अप्लाई करना है, कुछ आपको रो में कुछ कॉलम में चेंजेस करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 0 0 इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो हमें अप्लाई करना है, बस आपको R1 R2 R3 इस तरीके से इसमें ऑपरेशन अप्लाई करना है तीनों रो में, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया और इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन मिला। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना है, तो x + y + z, यानी क्योंकि अगर 2 रहता है तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहता है तो 2y हो जाता है। तो चूंकि 1 है तो x + y + z = 6 हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल -2y = क्या होगा आपका -4 होगा, और यहाँ पे +2z क्या होगा = 6 होगा। तो z का वैल्यू निकल गया, तो x y z का वैल्यू निकल गया। तो इस x y z के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो रही होंगी आपको।